ये कहानी अर्जुनपुर नाम के एक जंगल की है, जहाँ बहुत सारे पशु पक्षी आपस में खुशी से रहते थे। लेकिन उसी जंगल में एक कल्लू बिल्ला भी रहता था। कल्लू बिल्ला को अपनी ताकत और फुर्ती पर बहुत ही भरोसा था और वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। वह सभी पक्षियों को बहुत डरा धमका कर रखता था और सभी उससे बहुत डरते भी थे। कल्लू बिल्ला खुद को एक राजा ही समझता था। मैं ही हूँ इस जंगल का राजा, मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। मैं तुम सभी को खा जाऊंगा। प्लीज हमें छोड़ दो, मैं एक छोटी सी पक्षी हूँ। छोटी हो या बड़ी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस तुझे खाना है और अपनी भूख मिटानी है। ऐसा कहकर कल्लू बिल्ला चिड़िया के बच्चे को खा जाता है। लेकिन उस जंगल का वही हाल था, सभी उससे बहुत डरते थे और वहाँ का राजा भी कल्लू बिल्ला से बहुत डरता था। और जब राजा ही डरता हो तो प्रजा की तो बात ही क्या करनी। जंगल के सभी पक्षी कल्लू बिल्ला को बहुत समझाते थे कि उन्हें परेशान ना करे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। यहाँ तक कि उसकी बचपन की दोस्त टूनी चिड़िया भी उसे समझाती है। कल्लू मेरे दोस्त, तू ये लड़ना झगड़ना क्यों नहीं छोड़ देता? इसमें कुछ नहीं रखा है। मैं तुझ जैसा डरता नहीं हूँ। मैं तो आराम की जिंदगी और खुशी से जीता हूँ। तेरी तरह डर डर कर जीना नहीं आता मुझे। तब तक आप बताइए कि 98 - 25 कितने होते हैं? टूनी ने उसे बहुत समझाया और कल्लू को तो वो बात पसंद ही नहीं आई, इसलिए उसने अपने दोस्त से दोस्ती तोड़ दी। कल्लू बिल्ला को अपने ऊपर बहुत ही घमंड था। जब रास्ते से जाता था तो सभी पक्षी उसे सलाम ठोकते थे। जो उसे सलाम नहीं करता था वो उसे मारकर खा जाता था। इसलिए ना चाहते हुए भी सभी पक्षियों को उसे सलाम करना ही पड़ता था। ओए, तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? चल मुझे सलाम कर। तू यहाँ का राजा है क्या जो मैं तुझे सलाम करूँ? तू मेरे को जानता नहीं है लगता है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। चल मुझे सलाम कर, नहीं तो अभी खा जाऊंगा। वो चील का बच्चा डरते हुए कल्लू बिल्ला को सलाम करता है और वहाँ से चला जाता है और पूरी बात जाकर अपनी माँ चुनमुन चील से बताता है। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। उस बिल्ले की ये हिम्मत कि उसने मेरे बेटे को परेशान किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चील उस कल्लू बिल्ले के पास पहुँच जाती है और उसे अपनी चोंच से मारने लगती है। क्यों बे, मेरे बच्चे को परेशान करता है तू? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। खुद को कहीं का शहंशाह समझता है ना तू? बहुत घमंड है ना तुझ पर? अब मैं तेरा सारा घमंड उतार दूंगी। चील कल्लू बिल्ले को मारने लगती है और उसे मार कर अपनी चोंच से बहुत घायल कर देती है। और आखिरकार कल्लू बिल्ले की इतनी चोट खाने और इतना जख्म झेलने के बाद मौत हो जाती है और इस तरह सभी जंगल वासियों को उस घमंडी बिल्ली से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन टूनी जब उसकी दोस्त उसको ऐसे हाल में देखती है तो वो बहुत रोती है। तू मेरी बात समझ जाता कल्लू बिल्ले तो कितना अच्छा होता, आज तू जिंदा तो रहता। सुंदरवन नाम के गांव में बर्फी नाम की एक औरत अपने सास ससुर और पति के साथ रहती थी। बर्फी देखने में बहुत ही सुंदर थी, पर उसके अंदर एक बुरी बीमारी थी जो उसकी सास लूसी को शादी के बाद पता चली कि उसकी बहू उर्फी जावेद की बहुत बड़ी फैन है, और फैन भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि डाई हार्ड फैन। बर्फी भी उर्फी के जैसे कपड़े पहना करती और छोटी छोटी ड्रेसेस डालकर पूरे गांव में हल्ले में घुमा करती। एक दिन, अरे बहू, ये तूने क्या बवाल डाला हुआ है? अरे तू कोई लड़की नहीं है, तू इस गांव की बहू है। कम से कम हमारी इज्जत का ही कुछ ख्याल कर लिया कर। ये देख कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर पूरे गांव में मटकती फिर रही है। पता है लोग तेरे पीछे क्या क्या बातें करते हैं? माँ जी, आप क्या जाने फैशन को, आपकी तो पूरी जिंदगी इन्हीं गाय और गाय के गोबर में निकल गई। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तू किसकी कॉपी कर रही है। उर्फी जावेद बनना चाहती है ना तू? हाँ माँ जी, जब आपको पता है तो आप पूछ क्यों रही हो? खैर, मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आपने। अब मैं चलती हूँ, मुझे कल के लिए भी तो एक नई ड्रेस सिलवानी है मास्टर जी से। ऐसा कहकर बर्फी उस छोटी सी ड्रेस को पहनकर और मटकते हुए चली जाती है। गांव के सभी लोग उसी को घूर घूर कर देख रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे, लेकिन बर्फी सोचती है कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। लगता है ये सब मेरे फैशन से बहुत इम्प्रेस हुए हैं, तभी तो देखो मुझे कैसे देख रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं, अब तो मैं जो ड्रेस मास्टर जी को देने जा रही हूँ उसके पहन के तो मैं पूरी बर्फी जावेद लगूंगी। बर्फी आगे बढ़कर मास्टर जी के पास जाती है। लीजिए मास्टर जी, ये लीजिए मेरी ड्रेस का कपड़ा और इतनी अच्छी ड्रेस सिल दीजिए कि पूरा गांव बस मुझे ही देखता रह जाए। मास्टर जी वो छोटा सा कपड़ा देखकर मन ही मन सोचते हैं, इतना छोटा सा कपड़ा और उसमें भी एक ड्रेस निकालना। अरे मैं तो इसका
रुमाल भी ना बनाऊं। अरे इतने से कपड़े से मैं ड्रेस कैसे बना दूं? मैं इतना पागल नहीं हूँ। किसी और के पास चली जाओ, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। उससे सिलवा लो अपनी घिसी पिटी सी ड्रेस, मैं तो सिल नहीं सका। अरे तुम क्या जानो फैशन, तुम तो वही सूट सलवार और ब्लाउज सिलना जानते हो। टूनी इसके बाद घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में कुछ लफंगे लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। अरे मैडम कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? कहो तो हम छोड़ दें। टूनी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और तेज से भागते भागते वो अपने घर आ जाती है और उसके बाद वो अपनी सास को पूरा माजरा बताती है। और पहन के जा उर्फी जावेद वाले कपड़े, उर्फी जावेद बनेगी। अभी वो पकड़ लेते तो। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी।